सीएम सैनी का बड़ा एक्शन, करनाल के 3 अफसर सस्पेंड, फर्जी गेट पास का खुलासा। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवार। क्या आपने कभी सोचा है कि किसानों की मेहनत के नाम पर भी घोटाला हो सकता है, वो भी सरकारी मंडियों में, जहां हर दाना ईमानदारी से खरीदा बेचा जाना चाहिए। लेकिन हरियाणा में जो हुआ, उसने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किसानों के नाम पर फर्जीवाड़े की वो पूरी कहानी, जिसने मुख्यमंत्री तक को परेशान कर दिया और जिसके बाद 3 बड़े अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। तो इसलिए इस खबर को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे कैसे एक ई खरीद सिस्टम बन गया ई फ्रॉड नेटवर्क। और एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना भी मत भूलिएगा। हरियाणा की मंडियों में जो खेल हुआ, उसे देखकर किसी का भी भरोसा सिस्टम से उठ जाए। किसानों के नाम पर सरकारी पोर्टल पर फर्जी एंट्री, डुप्लीकेट गेट पास और रिकॉर्ड में हेराफेर, यानी ईमानदारी की जगह ई गड़बड़ी। कनीना और कोसली की मंडियों से शुरू हुआ ये मामला धीरे धीरे पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। ई खरीद पोर्टल पर जो डाटा दिखाया जा रहा था, वो एच रजिस्टर यानी मंडी रिकॉर्ड से मेल ही नहीं खा रहा था। एक तरफ किसान लाइन में खड़े होकर अपने अनाज की तौल का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ सिस्टम में उनके नाम से गेट पास जारी हो रहे थे, वो भी फर्जी आईपी एड्रेस से। अब बात करते हैं करनाल की। यहीं से इस पूरे खेल का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आया। जांच में पता चला कि कुछ अधिकारियों ने अलग अलग आईपी एड्रेस से फर्जी गेट पास बनाए, जिससे फर्जी खरीद दिखाई गई, यानी किसान तो असली पर खरीदी नकली। सरकार को जैसे ही इसकी भनक लगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तुरंत एक्शन लिया है। 3 अधिकारियों पर गाज गिरी है। मंडी सुपरवाइजर हरदीप, अश्विनी और ऑक्शन रिकॉर्डर सतबीर, तीनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम ने साफ कहा, किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, यानी अब गड़बड़ी करने वाले अधिकारी भी नहीं बचेंगे, चाहे वो कितने बड़े क्यों ना हो। कनीना और कोसली की मंडियों में भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। ई खरीद पोर्टल का रिकॉर्ड और एच रजिस्टर का डाटा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जांच में सामने आया कि कुछ सचिव और ईओ ने जानबूझकर डाटा बदला। कई किसानों के नाम पर डुप्लीकेट एंट्री बनाई गई और कुछ ट्रांजैक्शन में तो फर्जी किसान को असली भुगतान तक दिखाया गया। सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए नई अनाज मंडी कनीना के सचिव सह ईओ मनोज पराशर और कोसली के सचिव सह ईओ नरेंद्र कुमार को भी तुरंत निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री का सीधा मैसेज है कि किसानों के पसीने की कमाई से खेलने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है कि यदि किसी मंडी में पारदर्शिता की कमी पाई गई या खरीद प्रोसेस में हेराफेरी दिखी, तो डायरेक्ट सस्पेंशन, नो एक्सक्यूज। सीएम ने कहा कि हर मंडी में ट्रांसपेरेंट और फेयर परचेज प्रोसेस को अनिवार्य बनाया जाएगा, ताकि कोई भी किसान अपने अनाज की सही कीमत से वंचित ना रहे। अब सरकार का फोकस सिर्फ एक है, किसानों का हित सर्वोपरि। हर मंडी की ई खरीद प्रक्रिया की डिजिटल ऑडिट कराई जाएगी। फर्जी आईपी, डुप्लीकेट गेट पास और हेरा फेरी करने वालों की डिजिटल ट्रैकिंग होगी। सूत्रों के मुताबिक हर लेन देन के जियो टैगिंग और ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिफिकेशन लागू करने पर भी चर्चा चल रही है, ताकि कोई भी अधिकारी सिस्टम को मैनिपुलेट ना कर सके। हरियाणा के किसान अब उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के इस कदम से मंडियों में पारदर्शिता लौटेगी, क्योंकि जो मंडियां कभी किसान के लिए मंदिर मानी जाती थी, वही अब भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन चुकी। तो आज की खबर सिर्फ एक सस्पेंशन नहीं, ये एक सिस्टम को हैरान कर देने वाली चेतावनी है। लेकिन देखना होगा कि क्या आने वाले समय में भी सरकार किसानों के लिए ऐसे कदम उठाती रहेगी। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए एफपीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।